प्राकृतिक जीवन स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं का अध्ययन कीजिए। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट इत्यादि जानवर अधिकतर प्रकृति के साहचर्य में रहते हैं। उनका भोजन सरल और स्वाभाविक रहता है। खान पान तथा विहार में संयत रहता है। घास या पेड़ पौधों की हरी ताजी पत्तियां तथा फल इत्यादि उनकी क्षुधा निवारण करते हैं। सरिताओं और तालाबों के जल से वे अपनी तृषा निवारण करते हैं। ऋतुकाल में विहार करते हैं। प्रकृति स्वयं उन्हें काल और ऋतु के अनुसार कुछ गुप्त आदेश दिया करती है। उनकी स्वयं की वृत्तियाँ उन्हें आरोग्य की ओर अग्रसर करती हैं। उन्हें ठीक मार्ग पर रखने वाली प्रकृति माता ही है। यदि कभी किसी कारण से वे अस्वस्थ हो भी जाएं, तो प्रकृति स्वयं अपने आप उनका उपचार भी करने लगती है। कभी पेट के विश्राम द्वारा, कभी धूप, मालिश, रगड़, मिट्टी के प्रयोग, उपवास द्वारा, कभी ब्रह्मचर्य द्वारा, किसी न किसी प्रकार जीव जंतु स्वयं ही स्वास्थ्य की ओर जाया करते हैं। पक्षियों को ही देखिए। संसार में असंख्यों पक्षी हैं, पर उन्हें इधर उधर पेड़ पौधों पर उड़ता, फुदकता, चहकता, आनंद मंगल करता देखते हैं। उनका मधुर गुंजन हमारे हृदय सरोवर को तरंगित कर देता है। उनका रंग, भावभंग, शरीर की बनावट हमारे मन को मोह लेती है। कौन इन्हें इतना सुंदर, फुर्तीला, सुरीला रखता है? कौन इनके स्वास्थ्य की खैर खबर रखता है? कौन इन्हें आरोग्य के संबंध में पाठ पढ़ाता है? और जब ये बीमार पड़ते हैं तो कौन इनकी दवा दारू करता है? हमने पक्षियों को बीमारी से तथा अकाल में मरते नहीं देखा। अधिकांश को अन्य पक्षी या मनुष्य मारकर खाते हैं। वे स्वयं अपनी मूर्खता से बीमारी बुलाकर बहुत कम मरते हैं। उनमें पूर्ण स्वस्थ रहने और आरोग्य का मधुर आनंद लाभ प्राप्त करने की सामर्थ्य है। प्रकृति उनके शरीर की रक्षा करती है। स्वयं शरीर के अंदर एकत्रित हो जाने वाले विषों को निकालने का प्रयत्न करती है। शरीर के संवर्धन का पूरा विधान रखती है। वही उनका डॉक्टर, हकीम या वैद्य है। प्रकृति में हर प्रकार की प्रचुरता है। आनंद, स्वास्थ्य, आरोग्य की इतनी अधिकता है कि हम उसका सीमा बंधन नहीं कर सकते। स्वास्थ्य की उस अधिकता के कारण ही प्रकृति के अनेक पशु पक्षी, जीव जंतु जीवन का आनंद लेते हैं। जल, वायु, प्रकाश, भोजन से जीवन तत्व खींचकर वे दीर्घ जीवन के सुख लूटते हैं। शरीर के कण कण में, पत्तियों, फलों, पौधों तथा जल की प्रत्येक बूंद में आरोग्य भरा हुआ है। वायु के प्रत्येक अंश की जिसे हम अंदर खींचते हैं, जल के प्रत्येक घूंट में जिसे हम पीते हैं, फल और तरकारियों के कण कण में स्वास्थ्य और बल हमारे लिए संचित है। प्रकृति के पास जीवन को सर्वांग रूप से स्वस्थ रखने के लिए सभी उपकरण हैं। प्रकृति में वैचित्र्य है। अपने अपने स्वभाव, रुचि, काल, अवस्था, परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक जीव जंतु, पक्षी प्रकृति से जीवन शक्ति खींचता है। उसके द्वारा जैसा भी शरीर उसे मिला है, उसे स्वस्थ और सुंदर बनाता है। अपनी समस्त शक्तियों को कार्यशील रखता है। प्रकृति के भंडार में सभी कुछ है। शहद जैसा मधुर पदार्थ क्या कभी मनुष्य बना सकता था? दुग्ध जैसा अमृत सदृश पदार्थ किसी रासायनिक प्रयोगशाला में तैयार किया जा सकता था? मेवे,
फल, तरकारियाँ, गन्ना प्रकृति ने इस प्रचुरता से उत्पन्न किए हैं कि प्रत्येक जीव को अपनी अपनी रुचि के अनुसार मात्रा में ये भोजन पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। सर्प अपना विष एकत्रित करता है, मधुमक्खी शहद जुटाती है, नींबू खटाई के तत्व पृथ्वी से खींचता है तो करेला कड़वाहट एकत्रित करता है। प्रकृति में षटरस का विधान है। इन घटनाओं में जो जिसे रुचे वह उसी से अपना स्वास्थ्य स्थिर रखता है। प्रकृति में किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी साधन विद्यमान हैं। आपको बाह्य उपचारों की आवश्यकता नहीं। आप जैसा भी काम करना चाहें उसके लिए सभी उपकरण एकत्रित कर सकते हैं। भांति भांति की जड़ी बूटियाँ, पौष्टिक पदार्थ, अमृतोमम दिव्य पदार्थ हमारे लिए संचित हैं। मिट्टी से लेकर धूप, जल, वायु, सूर्य किरण इत्यादि तक को यह शक्ति दी गई है कि वे हमारे शरीर को सबल और स्वस्थ बना सके। पुस्तक गायत्री मंत्र के ण्या अक्षर की व्याख्या। प्रकृति का अनुसरण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।